नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय एम के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 4 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स है वह सारे पॉइंट काफ़ी कम समय में डिटेल में कवर करेंगे और आखिर में टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। दोस्तों, अगर आप यह चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स में निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 नवंबर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर समीर सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नेट जीरो मिलिट्री एमिशंस 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट, बीजेल जीना ओपन टूर्नामेंट 2025 में किसने जीत हासिल करके भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इनका नाम है इलमपर्ती AR। नेक्स्ट, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित होगा? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, 2025 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लीडर अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? आंसर है तेजस मेहता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया? आंसर है 150, 150 रुपये का। नेक्स्ट, मिशन समृद्धि कृषि 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2026 तक लागू करने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? आंसर है कनाडा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो आंसर है ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है मोरक्को। नेक्स्ट, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 का आयोजन भारत के किस क्षेत्र में किया गया? तो इसका सही आंसर है राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है राज शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ा राज्य उत्सव के अवसर पर कौन सा पुरस्कार राज्य द्वारा दिया जाता है? तो आंसर है राज्योत्सव प्रशस्ति। कल का आखिरी सवाल था, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो आंसर है गृह मंत्रालय। फ्रेंड, यहाँ पर हमने फटाफट से एक फ्लैश रिकैप किया है। कल के वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में अच्छे से कवर किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप तुरंत देख लें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है? तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता मिली है वो है लखनऊ। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है वो देख लेते हैं। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी वह नगर होता है जहाँ की स्थानीय खाद्य संस्कृति, पारंपरिक पकवान, खाद्य उत्पादन की प्रथाएं और पाक ज्ञान विशेष महत्व और पहचान रखते हैं। तो याद रखना, ये गैस्ट्रोनॉमी सिटी कौन बना है? हमारा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2025 से दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च और रेफरल कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट की। तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास। ये है लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें
तो आर्मी हॉस्पिटल भारतीय सेना का सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान है। यह अस्पताल सशस्त्र बलों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल सुविधा प्रदान करता है। लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास MBBS, MD मेडिसिन और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड है। उन्हें सैन्य चिकित्सा सेवा में 3 दशकों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने कई संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी सेवा दी है और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल AK खत्री का स्थान लिया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में गोगाबिल झील को रामसर साइट घोषित किया है? तो गोगाबिल झील कहाँ पे आई है? तो ये है बिहार में। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। गोगाबिल झील को नई रामसर आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार की पहली सामुदायिक रामसर साइट है। झील का क्षेत्रफल लगभग 217 हेक्टेयर है। गोगाबिल झील कोसी नदी प्रणाली से जुड़ी एक प्राकृतिक झील है। तो ये आपको याद रखना है, कोसी नदी। यह प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण ठिकाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना करोणकर की पुस्तक का नाम क्या है जो उनकी दादी के जीवन पर आधारित है? तो एक लेखिका है जिनका नाम है कल्पना करुणाकरण। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द वुमन ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो वुमन ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस पुस्तक की लेखिका है कल्पना करुणाकरण। यह पुस्तक 2025 में प्रकाशित हुई है। यह एक आत्मकथात्मक संस्मरण है जो आत्मस्वीकृति और स्त्री सशक्तिकरण का संदेश देती है। इसमें लेखिका ने भारत में महिला, सामाजिक वर्ग और पहचान से जुड़ी वास्तविकताओं को उजागर किया है। पुस्तक में महिलाओं के संघर्ष, सामाजिक असमानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गहराई से चर्चा की गई है। ये जो शीर्षक है अ वुमन ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस व्यंग्यात्मक रूप से उस मानसिकता पर कटाक्ष करता है जो महिलाओं को महत्वहीन समझती है। आधुनिक भारतीय नारीवाद की एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है और यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु का गार्बेज डबिंग फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह बात हो रही है गार्बेज डबिंग फेस्टिवल की। तो इसका उद्देश्य है कचरे को अलग अलग कर प्रबंधन बढ़ाना। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो लोग गार्बेज रूल्स को फॉलो नहीं करते उनको पेनल्टी लगती है। और जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो वैसे म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और पूरे कचरे का ढेर उनके घर के सामने कर देती है ताकि उनको गार्बेज रूल्स कहाँ डंपिंग करना है उसका इम्पोर्टेंस पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह बात हो रही है पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 की। तो ये हो रहा है मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। त्रिसेवा यानी जिसमें हमारी तीनों सेवा भाग लेती है। इसमें ड्रोन, सटीक हथियार, नेटवर्क आधारित नियंत्रण प्रणाली, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि यह किस श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह है प्रहार श्रृंखला। जैसे भाला प्रहार और पूर्वी प्रहार होता है वैसी एक श्रृंखला है प्रहार श्रृंखला। इसका आयोजन नवंबर 2025 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
दुबई में पैराशूट विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? ये जो आप इमेज देख रहे हैं यही है अवनी लेखरा, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट और माउस को अंतरिक्ष में भेजा है? तो आपको इमेज देख के पता चल ही गया होगा, यहाँ पे जो आप फ्लैग देख रहे हो ये कहाँ का है? ये है चाइना का। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो चीन ने 31 अक्टूबर 2025 को सेंजुओ 21 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। इस मिशन की खास बात यह थी कि इसमें अब तक के सबसे कम उम्र की व्यक्ति, जिनकी उम्र सिर्फ 32 साल है, उस अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है वू फेई, उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह मिशन 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल के साथ गया है। मिशन में पहली बार 4 चूहे, जिसमें 2 नर और 2 मादा भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं। इन चूहों का उपयोग माइक्रोग्रेविटी में प्रजनन और व्यवहार अध्ययन के लिए किया जा रहा है। सेंजुओ 21 ने चीन की अब तक की सबसे तेज डॉकिंग स्पीड दर्ज की है। टियानगोंग स्पेस स्टेशन चीन का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है। तो यहाँ से आपको एग्जाम फैक्ट के लिए इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने ड्रोन स्वार्म मॉनिटरिंग सिस्टम सीमावर्ती सुरक्षा के लिए लागू किया है? तो सही आंसर है पंजाब। पंजाब ने ड्रोन के जरिए सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकने के हेतु एआई आधारित स्वार्म तकनीक लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध केरला हॉकी खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है? तो सही आंसर है मैनुअल फेडरिक। ये है मैनुअल फेडरिक जी। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो मैनुअल फेडरिक केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले थे और वे भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। उन्होंने वर्ष 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। वे केरल के पहले ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी थे। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनका निधन 31 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में हुआ और तब उनकी उम्र थी 78 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया क्लाइमेट टेक 2030 रोड मैप रिपोर्ट का नेतृत्व किस संस्था ने किया? तो यह बात हो रही है इंडिया क्लाइमेट टेक 2030 रोड मैप की। तो इसका नेतृत्व किया है नीति आयोग ने। इस रिपोर्ट में भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कटौती और जलवायु तकनीकों के विकास हेतु पर ढांचा सुझाया गया है। अभी बात हुई है नीति आयोग की, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसे योजना आयोग की जगह लाया गया था। फ्रेंड्स, जो पहले आती थी पंचवर्षीय योजना, उसे कौन लागू करता था? योजना आयोग, और उसी की जगह ले ली है अभी नीति आयोग ने। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये भारत सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी जी और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है BVR सुब्रमण्यम। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। नीति आयोग के मुख्य 2 भाग हैं, जिसमें एक है गवर्निंग काउंसिल और दूसरा है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल में सारे स्टेट्स के सीएम्स, चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स इसमें शामिल होते हैं। नीति आयोग दीर्घकालिक विकास नीति
और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको नीति आयोग के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने साइबर शील्ड 2.0 संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो यहाँ पे बात हो रही है साइबर शील्ड 2025 की। तो भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये है इजराइल। यह अभ्यास साइबर हमलों की रोकथाम, एआई आधारित साइबर डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? दोस्तों, आज सोशल मीडिया में आपने कहीं ना कहीं ये फोटो ज़रूर देखी होगी। तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत ने किसको हराया है? वो है दक्षिण अफ्रीका। एग्जाम फैक्ट की अगर बात करें तो भारत ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। यह भारत का पहला महिला विश्व कप खिताब है। उपविजेता कौन रहा? तो जैसा हमने क्वेश्चन में देखा, उपविजेता है इसमें दक्षिण अफ्रीका, जिसे फाइनल में भारत ने 52 रनों से हराया था। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो वो था नवी मुंबई का डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और फाइनल की मैन ऑफ द मैच बनी है शेफाली वर्मा जी। टूर्नामेंट की अगर बात करें तो पूरी टूर्नामेंट की मैन ऑफ द सीरीज बनी है दीप्ति शर्मा जी। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत फरवरी 2026 में कहाँ 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। अभी बात हुई है यहाँ पे 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की। तो वो 3 कार्यक्रम कौन से हैं? तो देख लेते हैं। तो वो 3 कार्यक्रम में से एक है अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बेड़ा समीक्षा, दूसरा है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन और तीसरा है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों का सम्मेलन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस डिटेल में हमने कवर कर लिए। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल, कल्पना करुणाकरण की पुस्तक का नाम क्या है जो उनकी दादी के जीवन पर आधारित है? नेक्स्ट, 1 नवंबर 2025 से दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च और रेफरल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में दुबई में पैराशूट विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आपको कमेंट करने हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको कमेंट में लिखना है। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। और अगर आप ये वीडियो को डेली फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर कमेंट कीजिए, और ये वीडियो को आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम सारी चैनलों पे शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।